Hello everyone, I Komal welcome all my gorgeous students to our online platform CL Career Academy। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपको हर एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपकी हर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके जो आपको कंपटीशन का एग्जाम क्रैक करने में आ रही है। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके सभी वीडियोस विद गुड क्वालिटी कंटेंट मिल जाएंगी। जाइए और एक बार ज़रूर चेक कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उस सब की पीडीएफ, सारे कंटेंट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सिर्फ आप लोगों को देखते हुए, आप लोगों की कन्वीनियंस देखते हुए, आप लोगों की सुटेबिलिटी देखते हुए हमने अपना ऐप भी लॉन्च किया है, वो भी सेम नाम से है सीएल करियर अकेडमी। आपको जाना है, लॉग इन करना है, इट्स वेरी सिंपल टू यूज। वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे, आपको कुछ पे नहीं करना है, बस पढ़ना है। हमारा मोटो है मिलकर आपका एग्जाम क्रैक करवाना। तो गाइस जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हर उस स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जिसको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश सीखने में। जी हाँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। हम करने वाले हैं कॉमन एरर्स। हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं कॉमन एरर्स। इसकी जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये 11th क्वेश्चन है। इसके पहले के 10 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइए, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे। जरूर देखना वो वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा वो है, इन टुडे मीटिंग we must first discuss and thrash out the problem one by one। in today meeting हमें पहले डिस्कस करना होगा। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब आई है थ्रैश आउट। थ्रैश आउट का मतलब होता है वन बाय वन एक प्रॉब्लम को लेना और उसे सॉल्व करना। जैसे आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप एक एक करके एक एक प्रॉब्लम को उठा रहे हो और उसे सॉल्व कर रहे हो, दैट इज नोन एज थ्रैश आउट। यही तो ब्यूटी है इंग्लिश लैंग्वेज की। आप कॉमन एरर सीख रहे हैं, साथ साथ में आपने वो कैब भी सीख ली। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है, ध्यान से देखिए। देखिए गाइस, यहाँ पे जो आपका एरर है वो है अपोस्ट्रोफ एस का। अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, के, की। ये आपको पोजीशन बताता है, रिलेशन बताता है, हक अधिकार बताता है। जैसे मैं कहती हूँ राहुल बैग, राहुल का बैग, राहुल का बैग। इन टुडे मीटिंग मुझे कहना है आज की मीटिंग में, आज की, काके की का संबोधन देना है, काके की को मुझे डिनोट करना है, तो टुडे के साथ यहाँ पर लगेगा एस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम ये तो सिर्फ लिविंग के साथ लगता है अपोस्ट्रोफ एस। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जब डेज की बात करेंगे, टुडेज, टुमारो, यस्टरडे, सभी के साथ आप अपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहती हूँ, let me clean out the board। अगर मैं ये कहती हूँ yesterday class was good, कल की क्लास अच्छी थी। तो क्लास थी कब की? कल की। क्लास से रिलेटेड किससे है? यस्टरडे से। मुझे दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए अपोस्ट्रोफ एस की नीड है। अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, के, की। कल की क्लास अच्छी थी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। जल्दी से देखिए और कोशिश कीजिए आंसर करने की। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बट
important concept. Do you feel that? क्या तुम्हें ये फील होता है? Yesterday, कल मीना didn't sung the poem properly, कि कल मीना ने जो पोएम है वो properly नहीं गाई in the classroom में. बताइए क्या एरर हो सकता है? Just for helping you out, I'm giving you a hint that error is related to tense. जो error है वो tense से related है. हम कह सकते हैं verb से related है. यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है जो आप लोगों को पता होगा कि जो did है अपने साथ verb की फर्स्ट फॉर्म लेता है. जैसे मैं कहूँ he did not complete the project. उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया. तो did के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है. मैं यहाँ पर इसको completed नहीं कर सकती क्योंकि completed वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है. did के साथ हमें हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की नीड रहती है. दूसरी चीज, sing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, sang वर्ब की सेकंड फॉर्म और sung वर्ब की थर्ड फॉर्म. sing का मतलब गाना. जब हमें did के साथ कैसी वर्ब लेनी है? फर्स्ट फॉर्म लेनी है और हमने ली कौन सी है? sung वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो एरर इज वेरी सिंपल. आपको sung को हटाकर यहाँ पर sing लिखना है. वेरी सिंपल गाइस, वेरी नाइस, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. टेल किशोर that he can't behave in the way he likes in this college. किशोर को बोलो, टेल किशोर को बोलो कि he can't behave, वो बिहेव नहीं कर सकता, in the way उस तरीके से, he likes जिस तरीके से उसे पसंद है. मतलब वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता इस कॉलेज में. What should be the error according to you? जल्दी जल्दी बताइए, सोचिए क्या हो सकता है एरर. किशोर को बोलो कि, यहाँ कंजंक्शन की जरूरत है तो दैट सही है. एक काम किशोर को बोलने का हो रहा है ना कि वो बिहेव नहीं कर सकता. दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत है तो नो एरर. जी बिल्कुल, ये आपका वापस से गूगली क्वेश्चन, सबसे डिफिकल्ट भी और सबसे एक्साइटिंग भी आपके पास नो एरर का क्वेश्चन ही होता है. यहाँ कोई एरर नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एग्जामिनर ने कोई सेंटेंस दिया है तो उसमें एरर होगा ही होगा. यूज योर ब्रेन, जरूरी नहीं होता. तो ये आपका आंसर क्या हो गया? नो एरर. चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Here we have our next question or computer screen. If you listen with the questions carefully, you will be able to answer them easily. अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हो, सावधानी पूर्वक सुनते हो, तो तुम बड़ी आसानी से उनका आंसर देने में एबल होगे. बताइए क्या हो सकता है? देखिए, देखते हैं सॉल्यूशन. अगर मुझे ये कहना है मुझे सुनो तो मैं क्या बोलूंगी? लिसन विद टू मी. हम क्या बोलते हैं? लिसन विद मी या लिसन टू मी? अगर मुझे कहना है मेरी बात सुनो तो लिसन विद मी या लिसन टू मी? हम हमेशा क्या बोलते हैं? लिसन टू मी. तो यहाँ पर गलती आपके पार्ट ए में है गाइस. बहुत अच्छे, बहुत से लोग पहचान गए. लिसन के साथ विद नहीं, कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स है? टू फिक्स है. चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Here we go. His company is one of the few company manufacturing this product in the whole country. उसकी कंपनी उन सभी कंपनी में से है जो इस प्रोडक्ट को पूरी कंट्री में
बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द एरर, व्हाट शुड बी द एरर अकॉर्डिंग टू यू, बताइए। फॉर अ हिंट आई एम टेलिंग यू देयर इज एन एरर ऑफ नाउन। नाउन का एरर है, देखिए क्या एरर हो सकता है। अगर आपने लास्ट क्लास ली होगी, इससे पहले जो मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो आपको कहाँ मिलेगी, हमारा यूट्यूब चैनल है सीएल करियर एकेडमी के नाम से, उसकी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वो वीडियो वहां पर मिल जाएगी। उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर श्योर। देखिए भाई, अगर आपके पास आता है वन ऑफ द, वन ऑफ द का हिंदी होता है में से एक, में से एक, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है, में से एक। अब में से एक, में का मतलब है मैं बहुत लोगों में से, बहुत चीजों में से एक को चूज कर रही हूं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, वन ऑफ द स्टूडेंट लिखूंगी या स्टूडेंट्स लिखूंगी। स्टूडेंट विद्यार्थी में से एक या विद्यार्थियों में से एक, बहुतों में से मैं एक को चूज कर रही हूं ना, तो जाहिर सी बात है आई विल राइट स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक। ठीक है जी। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, जहां पर एरर कुछ दिखाई दे रहा है, वन ऑफ द फ्यू कंपनी, जितनी कंपनीज है उनमें से एक है उनकी कंपनी। जितनी कंपनी है तो कंपनी एक से ज्यादा है ना, तो यहां पर क्या होगा, कंपनी, बहुतों में से उनकी कंपनी को चूज करके बताया गया है कि बहुत सारी कंपनीज भी मैन्युफैक्चर कर रही हैं और उन सब में से तुम्हारी कंपनी भी एक है जो मैन्युफैक्चर कर रही है। तो बहुत सारी कंपनीज में से एक को चूज किया है ना, तो जब चूज करना है तो प्लूरल होना पड़ेगा तभी चूज कर सकते हो। अगर सिंगुलर ये चीज है उसमें से क्या चूज करोगी, प्लूरल होगा तभी आप चूज कर पाओगे। तो कंपनीज, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी दिक्कत आती है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो नाउ वी गोना मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। प्लीज पे अटेंशन and tell me what should be the answer here in this question. The course provides not only theoretical inputs but also practical training. जो कोर्स है सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ाता, वो प्रैक्टिकल भी करवाता है। बताइए, कोर्स में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते, हम प्रैक्टिकल करके सीखते भी हैं चीजों को। बताइए व्हाट शुड बी द एरर। बहुत बढ़िया, आप कर सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं आपका जो एरर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से। दिस इज अ हिंट फॉर यू गाइस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या तो सब्जेक्ट का एरर होता है या वर्ब का एरर होता है। दिस इज अ हिंट फॉर यू, ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोर्स सिर्फ थ्योरेटिकल इनपुट्स ही नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से एरर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट से है। एरर को देखने से पहले कुछ चीजें समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सेंटेंस में वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, accordingly the verb will also be plural. So we can say that जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही हमें वर्ब भी लगानी है, ये यूनिवर्सल रूल है, यू कांट डिनाई दैट। ओके, दूसरी चीज जो हमें यहाँ समझनी है वो ये समझनी है, आपकी जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, चाहे कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, मे इट बी गो, प्ले, रन,
जितनी भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितनी भी आपको पता है, जितनी भी आपको याद है, सभी की सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती हैं? प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में आती है। और द टाइम यू ऐड एस एंड ई एस, जिस वक्त आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देते हो, फॉर एग्जाम्पल गो के साथ गोज, प्ले के साथ प्लेज, रन के साथ रन, उसी वक्त ये कौन सी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती हैं? सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती हैं। और हमें तो देखना ही है जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। यहां पर बात किस चीज के बारे में हो रही है? कोर्स के बारे में हो रही है ना। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर्स। तो द कोर्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। अब ये एक कोर्स है या एक से ज्यादा? इट इज अ सिंगल कोर्स, कोर्सेज नहीं लिखा है ना, कोर्स लिखा है, तो केवल ही एक ही कोर्स है। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है? वेरी नाइस, सिंगुलर है। उसके साथ हमें वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर चाहिए। अब वर्ब देखो प्रोवाइड है, जो कि क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर कैसे बनाएं? एस या ई एस ऐड करके। तो यहाँ पर हम कर देंगे प्रोवाइड। बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता लगा, बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए। इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? बताइए, ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए प्लीज। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस सिंगुलर। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। फटाफट से इसका आंसर मुझे दे दीजिए। I have an appointment on the 9th of the September on the 5 o'clock. मेरी एक अपॉइंटमेंट है, कब है? 9 सितंबर को 5 बजे। बताइए क्या हो सकता है एरर? क्या लग रहा है? व्हाट शुड बी द एरर? आपको हिंट देने के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर प्रेपोजिशनल एरर है, कुछ प्रेपोजिशन में गलती है। अब जो जो प्रेपोजिशन दिख रही है उनका यूज देख लो, सही है क्या? चलिए सीखते हैं। प्रेपोजिशन में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। एक तो आता है डेट का, एक आता है टाइम का। अगर आप डेट बता रहे हो, जैसे 10, 12, 20, 10 दिसंबर 2020, डेट के लिए बच्चे हमेशा यूज करते हैं ऑन। कीप इट इन माइंड, फॉर डेट, फॉर डेज we always use preposition on. And for the time, if I say 2 p.m., 3 o'clock, then for the purpose of time, for denoting time, time को बताने के लिए, time को दर्शाने के लिए कि इस समय पर, तब आप किसका यूज करते हैं? at का। यहाँ एक और चीज भी आपको क्लैरिफाई करूंगी। अगर देखा जाए तो on और at दोनों का हिंदी मीनिंग तो पर ही है, पर, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब डेट की या डे की बात हो, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, हिंदी में तो ये आएगा संडे को, संडे पर, ठीक है। डे और डेट के लिए किसका यूज करते हैं? ऑन का। और टाइम के लिए किसका यूज करते हैं? एट का। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड एट रिगार्डिंग डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर डेट है आपकी 9th of September और डेट के लिए यूज किया गया है ऑन, तो ये तो बिल्कुल सही है। टाइम है आपका 5 o'clock और उसके लिए क्या यूज कर दिया? ऑन। और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? एट। तो ऑन को रिमूव करेंगे और एट प्लेस करेंगे। ठीक है जी, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बताइए कि क्या हो सकता है एरर। ही इज स्पीकिंग इन सच अ सॉफ्ट वॉइस, वह इतनी सॉफ्ट वॉइस में बोल रहा है, दैट ही वॉज नॉट ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने वाला, लेकिन ये ऑडिबल नहीं है। ही इज स्पीकिंग इन सच अ सॉफ्ट वॉइस कि वो ऑडिबल ही नहीं था, इवन टू द पीपल, उन लोगों को भी, हु वर सिटिंग इन द फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो में बैठे थे। बताइए गाइस क्या हो सकता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन,
I give you a hint. The error is related to tense. बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन? आई एम श्योर आप कर सकते हैं. बहुत बढ़िया. देखिए यहाँ पर टेंस की गलती है. टेंस की गलती है मतलब किसकी गलती है? वर्ब की. टेंस और वर्ब आपस में इंटरकनेक्टेड है. पहली वर्ब आई इज, प्रेजेंट, ठीक है. सेकंड वर्ब आई वॉज, पास्ट. थर्ड वर्ब आई वर, पास्ट. ठीक है जी. तो या तो सेंटेंस प्रेजेंट में है या सेंटेंस पास्ट में है. अगर मैं कोई पास्ट की बात कर रही हूं तो मैं सारी पास्ट वाली वर्ब लगाऊंगी. अगर मैं कोई प्रेजेंट की बात कर रही हूं तो मैं सारी प्रेजेंट वाली वर्ब लगाऊंगी. ये तो आप मानते हैं. तो अब अगर मैं इसको प्रेजेंट में डालना चाहती हूँ कि वह इतनी धीरे बोल रहा है कि जो सामने बैठे हैं उनको भी सुनाई नहीं दे रहा, तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ भी. और दो जगह तो एरर अलाउड नहीं है. ऐसा तो हमारा क्वेश्चन नहीं है कि दो जगह एरर हो. तो अगर मैं इस इसको ही पास्ट में बदल दूं, इसका मैं क्या कर दूं? वॉज. तो वह इतनी धीरे बोल रहा था कि उन लोगों को भी नहीं सुनाई दे रहा था जो फर्स्ट रो में बैठे थे. पूरा सेंटेंस आपका किस में चला गया? पास्ट में. वापस से बताती हूँ, इस सेंटेंस की अगर हम टोन देखते हैं, ये सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है. वो कैसे पता चला? इधर भी वर्ब आपकी पास्ट की है और इधर भी वर्ब आपकी पास्ट की है. तो दो वर्ब पास्ट की है तो सेंटेंस किस में जा रहा है? पास्ट में. जो रिमेनिंग वर्ब है, जो वर्ब बच गई, उसको भी किस में डाल दो? पास्ट में डाल दो. समझ में आ गया? और इसको अगर इज रखेंगे तो दो जगह चेंज करना पड़ेगा और दो जगह चेंज इज पॉसिबल नहीं है. आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा. वेरी नाइस गाइस, बहुत बढ़िया. ऐसे ही सीखते रहिए. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन on your screen. So, whenever you speak, take care. जब भी तुम बोलते हो तो ये ख्याल रखो that others are not hurt by your words, कि तुम्हारे शब्दों से जो दूसरे लोग हैं उनको बुरा ना लगे. हर्ट का मतलब यहाँ है बुरा ना लगना, फीलिंग्स ना हर्ट होना. बताइए क्या हो सकता है आंसर? whenever का मतलब होता है जब भी तुम बोलते हो. whenever अपने साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट लेता है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनेट है. सही. टेक केयर, ये ख्याल रखो, सारा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है. दैट अदर्स आर नॉट हर्ट बाय योर वर्ड्स, तुम्हारे शब्दों के द्वारा दूसरे हर्ट ना हो. फिर से गूगली क्वेश्चन गाइस. नो एरर. अब आप लोगों ने सोचा होगा एक नो एरर तो आ चुका आज दिन का, दूसरा तो आएगा नहीं. ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है. ये क्वेश्चन भी आपका कैसा है गाइस? नो एरर है. इसमें कोई भी गलती नहीं है. फिर भी आपको अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए. आई होप सब क्लियर है. तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इफ द टीचर इज गुड, अगर टीचर अच्छा है, द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, तो स्टूडेंट्स भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे. बिल्कुल हम पे बात आ गई है. हम अच्छे हैं तो आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा ही आएगा. बताइए क्या एरर हो सकता है? फॉर अ हिंट आई एम टेलिंग यू द एरर इज ऑफ प्रोनाउन. देखिए देखते हैं. अगर टीचर अच्छा है, इफ द टीचर इज गुड, कितने टीचर हैं? एक. टीचर्स नहीं बोल रहा है ना ये. व्हाट इज मेंशन्ड हियर? टीचर है, मतलब एक सिंगल टीचर है. तो स्टूडेंट्स पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किसको करेंगे? इस टीचर को ही करेंगे ना. यहाँ पर कितने टीचर की बात हो रही है? सिंगल वन की. और देम कितने की बात करता है? देम प्लूरल है. देम बात करता है
मोर देन 1 की। एक टीचर अच्छा है तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे ना, उनको थोड़ी ना, क्योंकि टीचर तो एक ही है। तो देम की जगह पर यहाँ पर हमें सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए, तो हम देम की जगह क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं मैडम टीचर फीमेल हुई तो, अगर टीचर फीमेल होती तो या तो इसमें ही शी करके कुछ मेंशन होता, अगर मेंशन नहीं है तो वो ठीक बात है कि आप यहाँ हर भी लगा सकते हो, हर लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ग्रामर में क्या होता है, अगर ये डिसाइडेड नहीं है, अगर ये डिसाइडेड नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, अगर जैसे ही दे रखा होता तो मेल होता, शी दे रखा होता तो फीमेल होता, लेकिन यहाँ पे तो टीचर दे दिया ना। टीचर इज अ कॉमन नाउन, वो मेल भी हो सकता है, और टीचर इज अ कॉमन जेंडर, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उस केस में हमें प्रेफरेंस हमेशा किसको देनी है, मस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देनी है, इसलिए यहाँ पे आंसर भी देम की जगह पर हिम ही होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको बेसिकली नरेशन में बहुत काम आता है ये कॉन्सेप्ट। आगे जब नरेशन की सीरीज चलेगी, नरेशन के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, तो आपको देखने सुनने को ये चीज वहां पर समझने को मिलेगी। आई होप आपको क्लियर है जो भी आज हमने पढ़ा। इसकी पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल सीएल करियर एकेडमी पे मिल जाएगी। बिना देर के फटाफट जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम डाउनलोड करो, ज्वाइन करो, इट्स वेरी इजी। फटाफट से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, और जितना बेनिफिट हो सकता है गाइज उतना बेनिफिट लीजिए अपने कंपटीशन को क्रैक करने में। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच।